बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम वेक्टर स्पेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा ये पहला लेक्चर है आज का। तो देखते हैं वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन। ए वेक्टर स्पेस इज ए कंसिस्ट ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट वी। एलिमेंट ऑफ वी आर कॉल्ड वेक्टर्स एंड फील्ड एलिमेंट ऑफ एफ आर कॉल्ड स्केलर एंड विद टू ऑपरेशन प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन सच दैट क्या होना चाहिए हमारे पास, क्या है वेक्टर स्पेस, क्या होती है। इसमें हमारे पास दो सेट होते हैं। एक हमारे पास जो सेट है नॉन एम्प्टी सेट वी, उसके एलिमेंट क्या होते हैं, वेक्टर्स होते हैं। जो हमारे पास एफ है वो क्या होनी चाहिए, फील्ड होनी चाहिए, और उनको क्या कहते हैं हम, स्केलर होने चाहिए। तो इसके लिहाज से हमारे पास जो कंडीशन है जो सेटिस्फाई होने चाहिए, हमारे पास पहली कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जो हमारा सेट वी है वो हमारा क्या होना चाहिए, वो हमारा एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। V इज़ कम्यूटेटिव ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी जो हमारा नॉन एम्प्टी सेट V है जिसके एलिमेंट क्या कहलाते हैं, वेक्टर्स कहलाते हैं, वो हमारा क्या होना चाहिए, एडिशन के लिहाज से एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास क्या है, अगर हम दो एलिमेंट ले लें वेक्टर और हमारे पास क्या है ए क्या हो जाएंगे, ये स्केलर, ये हमारे पास वेक्टर्स लें, तो ये कंडीशन हमारे पास क्या हो, सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली हमारी कंडीशन क्या है, ए क्रॉस वी, यानी अगर हम एक एलिमेंट फील्ड से लें, एक हम एलिमेंट किससे लें, वेक्टर से लें, उनकी जो मल्टीप्लिकेशन हो वो वेक्टर से बिलोंग करे। यानी मतलब क्या है, किसी वेक्टर को हम अगर कांस्टेंट से स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या रहे, वेक्टर ही रहे। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी पहली कंडीशन है। दूसरी हमारे क्या कंडीशन है कि अगर हम दो फील्ड के एलिमेंट, ये क्या है एफ फील्ड के, स्केलर को ऐड करें और उसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होल्ड करने चाहिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कम्यूटेटिव एडिशन। और यहाँ पे क्या है, वी हमारा वेक्टर है और ए हमारे पास क्या है, एडिशन के लिहाज एडिशन है हमारे पास। इसी तरह अगर हम क्या करें, यहाँ पे क्या था, हमारे पास दो फील्ड के एलिमेंट को ऐड किया। अब नीचे नेक्स्ट इसमें देखें, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम दो वेक्टर को अगर ऐड करें और उसको क्या किया, एक स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारे पास ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। हमारे पास क्या होनी चाहिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होल्ड करनी चाहिए। यानी मतलब क्या है, हमारे पास अगर दो फील्ड को ऐड कर, स्केलर को ऐड करें और वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी हमारे पास ये कंडीशन है, होल्ड करनी चाहिए। और अगर हम दो वेक्टर को ऐड करके स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो ये कम्यूटेटिविटी इसमें ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी, हमारे पास ए बी, अगर दो उनको मल्टीप्लाई करें, हम किसको, स्केलर्स को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब क्या है, अगर एक सिंगल को एलिमेंट के साथ में ये वेक्टर बन जाएगा उसको फिर, तो ये कंडीशन। और उसके साथ क्या है, वन क्रॉस वी, वन क्या है फील्ड से, यानी फील्ड के यूनिटी एलिमेंट, यूनिट आइडेंटिटी एलिमेंट से क्या करें, मल्टीप्लिकेशन करें तो वो क्या बन जाएगा, हमारे पास वेक्टर वी, वही एलिमेंट हासिल होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। हमारे पास जो रिंग थी, रिंग, और हमारे पास क्या था प्लस, इसी तरह हमारे पास क्या है, हमारे पास वेक्टर एफ प्लस क्रॉस एक्स। इसमें डिफरेंस क्या है, ये हमारे पास क्या था, रिंग था, इसमें दो कंडीशन, एक एबिलियन एडिशन और सेमी ग्रुप क्या था हमारे पास, यहाँ पे क्या चीज़ है, ऑपरेशंस वही हैं मगर फ़र्क क्या है हमारे पास। ये पहली कंडीशन इसमें एबिलियन एडिशन के लिहाज से, मगर जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, फील्ड को आपने वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी यहाँ पे सेमी ग्रुप का ताल्लुक नहीं है। ये इसमें क्या है, फ़र्क है। हमारा जो वो एडिशन के लिहाज से वेक्टर का जो सेट वी है वो एबिलियन होना चाहिए, और जो हमारे पास दूसरा ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है वो हमारी वेक्टर और स्केलर की मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोज होना चाहिए। और क्लोज किस में होना चाहिए, आपका वी में क्लोज होगा। तो ये हमारा क्या है, रिंग और वेक्टर स्पेस में डिफरेंस है हमारे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रिमार्क्स दिए हुए हैं।
the element of f are called scalar and the element of v are called vectors. The rule which associated with each scalar and vector is a called the scalar multiplication. यानी क्या करें, ए अल्फा हमारा फील्ड से है उसे हम क्या कहते हैं स्केलर एलिमेंट, और वी हमारा क्या है वेक्टर से है, जो रूल हमारा करता है उसे क्या कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन. दस स्केलर मल्टीप्लिकेशन गिव राइज अ फंक्शन क्या करता है हमारा एफ क्रॉस वी हमारा क्या है एक हमारा ऑर्डर पेयर बन जाएगा. कैसा, यानी एफ से हमारा ये हम लिखा हुआ है हमारे पास एफ क्रॉस वी इंटू वी, यानी क्या मतलब ये हमारा ए अगर बिलोंग करता है एफ से, वी बिलोंग करता है हमारा वी से, तो जो ऑर्डर पेयर बनेगा ए वी को किस के ऊपर मैप करेगा ए वी से, और ये किस से बिलोंग करता है हमारा वी से. ये हमारी क्या है एक मैपिंग डिफाइन की गई है मल्टीप्लिकेशन की, स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद वेक्टर. तो हो गया हमारे पास एग्जांपल दी हुई हैं. आर क्रॉस इज ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन की गई है, क्योंकि आर स्क्वायर है आर क्रॉस आर है तो हमारे पास क्या हो जाएंगे इसकी 2 डायमेंशन है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए. इस तरह इसको क्या करते हैं वी ओवर एन इसको डिनोट करते हैं. इससे हमारे पास दूसरी एग्जांपल है ए प्लस बी होल स्क्वायर रूट ए बी बिलोंग टू इरेशनल, यानी ये क्या है हमारे पास रेशनल नंबर की वेक्टर फील्ड है क्यू के अंडर ऑपरेशन के. एफ इज़ ए फील्ड, एफ ऑफ एक्स इज द सेट ऑफ पॉलिनोमियल ओवर फील्ड. ये भी हमारे पास क्या है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या है फील्ड है, ये डिफाइन किया गया इसको, यानी किस तरह हमारे पास ये पॉलिनोमियल ये वेक्टर लेंगे और ये हमारा फील्ड होगा. तो ये दोनों कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए सेटिस्फाई होने चाहिए. नेक्स्ट एग्जांपल है वी द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन n इंक्लूडिंग 0. द पॉलिनोमियल इज ए एफ ऑफ एक्स इज ए वेक्टर स्पेस, और हम क्या है वेक्टर स्पेस होगी. द सेट ऑफ m2 यानी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 ऑफ ऑल मैट्रिक्स इज वेक्टर स्पेस ओवर आर अंडर मैट्रिक एडिशन एंड मैट्रिक्स एडिशन स्केलर के लिहाज से क्या है हमारे पास वेक्टर स्पेस है. नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है लेट वी बी वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड. हमारी क्या है एक वी क्या है वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड है. देन हमारे पास क्या है अगर हमारे पास क्या है किसी स्केलर को 0 वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या होना चाहिए 0 वेक्टर हासिल होना चाहिए. यानी हमने पीछे डेफिनेशन में देखा कि क्या किया हमने स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो जो हमारे पास जो क्लोज्ड होना चाहिए जो रिजल्ट है वो किस में आना चाहिए वेक्टर से बिलोंग करना चाहिए. तो इस पहले रिजल्ट से हमें क्या पता चलता है अगर हम स्केलर को किसी 0 वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या होना चाहिए हमारे पास 0 वेक्टर होना चाहिए. इसी तरह अगर हम किसी 0 स्केलर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्या है पहले में हमने किया था 0 वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हमारे पास क्या है 0 स्केलर है, यानी 0 को हम किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी हमारे पास क्या होना चाहिए 0 वेक्टर हासिल होना चाहिए. इस तरह हम क्या करें थर्ड कंडीशन देखें नेगेटिव नंबर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या होना चाहिए नेगेटिव टाइम ऑफ वेक्टर हासिल होगा. फोर्थ कंडीशन हमारे पास अगर ए वी 0 के बराबर है तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि अगर पहली 2 कंडीशन को देखा जाए इस यहाँ से हम ये कंडीशन कर सकते हैं या तो हमारा स्केलर 0 होगा या हमारा वेक्टर 0 होगा. नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है. एवरी फील्ड इज वेक्टर स्पेस ओवर इट्स एनी सब फील्ड, यानी कोई भी फील्ड क्या हो सकती है अब फील्ड विद रिस्पेक्ट टू फील्ड, यानी हर फील्ड अपने लिहाज फील्ड के लिहाज से वेक्टर हो सकती है या अपनी किसी सब फील्ड के लिहाज से क्या हो सकती है वेक्टर स्पेस हो सकती है. यानी मैं अगर एक फील्ड एफ है तो एफ ये भी हमारी क्या हो सकती है एक वेक्टर स्पेस हो सकती है. एक यानी अगर कोई एफ एस हमारे पास एक सब फील्ड है एफ की तो एफ को भी हम क्या कर सकते हैं एस के लिहाज से क्या होगी हमारे पास वेक्टर फील्ड होगी. नीचे एग्जांपल दी गई हैं क्यू क्या है आर की सब फील्ड है तो ये क्या हो जाएगा वेक्टर स्पेस बन जाएगी. आर इसकी क्या है वेक्टर स्पेस बन क्योंकि आर इसका सबसेट है या सब फील्ड समझ लें. इसी तरह हमारे पास आर सी का ये कंडीशन यहाँ पे थर्ड देखें आर इसका
सबसेट है, मगर अगर आर सी के लिहाज से यानी आर सी के लिहाज से वेक्टर स्पेस नहीं होगी। इस तरह आर के लिहाज से यानी एवरी फील्ड विद इट्स ओन क्या होती है, वो वेक्टर स्पेस होती है। क्यू के लिहाज से क्या होगी, ये वेक्टर स्पेस होगी। ये हमारे पास एक रिजल्ट्स हैं कुछ। द सेट ऑफ इंटीजर इज नॉट वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड आर। ये हमारे पास वेक्टर फील्ड आर के लिहाज से क्या है, वेक्टर स्पेस नहीं है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बिकॉज मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर डज नॉट डिफाइन ए वेक्टर। यानी हमारे पास क्या है, जी हमने वेक्टर्स लेने हैं। जब हम क्या करेंगे, जी को ये कंडीशन देखेंगे कि आर के अंदर क्या होगा, 1/5 आर से बिलोंग करेगा। यानी आर हमारे क्या है, स्केलर होंगे। यानी स्केलर हमसे कहाँ से लेने हैं, रियल नंबर लेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी वेक्टर से तो हमारे पास क्या हो जाएगा, किसी भी नंबर से 1/5 अल्फ़ा ले लें तो ये हमारे पास इससे बिलोंग नहीं करेगा। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, तो जी हमारा वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सब स्पेस है। जिस तरह हमने पीछे ग्रुप, रिंग, फील्ड में क्या देखा था, हर एक का क्या था, सब ग्रुप था, सब रिंग थी, सब फील्ड है। इसी तरह हमारे पास क्या ग्रुप का क्या था, सब ग्रुप था। इसी तरह हमारे पास जो वेक्टर स्पेस हो उसकी क्या होगी, सब स्पेस होगी। डेफिनेशन तकरीबन ऑलमोस्ट वही होगी जिस तरह हमारी ग्रुप की थी कि ग्रुप का एक जी उसका जो सब ग्रुप है क्या है कि जी का कोई भी सबसेट वो क्या बन जाए, दोबारा ग्रुप की कंडीशन को उसी ऑपरेशन के तहत ग्रुप बना दे तो वो क्या होता था हमारे पास, सब ग्रुप। तो यहाँ पे वही कंडीशन है, V इज़ ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड ए नॉन एम्प्टी सबसेट। क्या होना चाहिए, सबसेट होनी चाहिए ऑफ V इज कॉल्ड सब स्पेस ऑफ V। W इज वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड, यानी सेम फील्ड के तहत क्या बना दे वो, जिस तरह हमारे पास ग्रुप में था कि सेम ऑपरेशन के तहत सब सेट जो वो उस उन्हीं ऑपरेशन के तहत क्या बना दे, दोबारा ग्रुप बना दे तो वो क्या बनता था, सब ग्रुप। यहाँ पे क्या है कि W एक V का सबसेट है, वो उसी फील्ड के तहत दोबारा क्या बना दे, वेक्टर स्पेस बनाए, वो क्या कहलाएगा हमारे पास, सब स्पेस कहलाएगा। आगे हमारे पास थ्योरम है, V be a vector space over field a non-empty subset V of V is called subspace of V if and only W is closed with respect to vector addition। क्या होना चाहिए, वेक्टर एडिशन के लिहाज से क्लोज होना चाहिए, एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, क्योंकि यही दो हमने जो डेफिनेशन की थी उनके लिहाज से दो चीज़ें आती। पहले मैंने बताया कि उसमें फ़र्क क्या, जब मैंने आपको बताया रिंग और वेक्टर का फ़र्क बताया तो उसमें मैंने बताया था कि जो सेट V है वो अबिलियन होना चाहिए एडिशन के लिहाज से, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से वो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। यानी मतलब क्या है कि जो एडिशन है इसमें वेक्टर हमने इस तरह लिखा था इसको, V F प्लस और मल्टीप्लाई, यानी V का तल्लक इसके साथ क्या है, अबिलियन, और जो मल्टीप्लिकेशन है वो उसका तल्लक क्या था कि स्केलर को अगर वेक्टर के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो उसके लिहाज से क्लोज होना चाहिए। यानी जो मल्टीप्लिकेशन का है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये वही कंडीशन यहाँ पे बताई गई है कि V इज़ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन के लिहाज से क्लोज्ड हो, यानी दो वेक्टर को ऐड करें तो हमारे पास वेक्टर हो, एंड स्केलर मल्टीप्लाई करें तो फिर भी क्या होना चाहिए, हमें पास वो वेक्टर ही हासिल होना चाहिए। ये वही डेफिनेशन रिपीट की गई है थ्योरम के अंदर। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 0 एंड V आर सब स्पेस ऑफ एनी वेक्टर स्पेस, दे आर कॉल्ड ट्रिवियल सब स्पेस। जो पीछे हमने सारी चीज़ देखी, ग्रुप्स, रिंग्स, फील्ड, तो सब में ये चीज़ ट्रिवियल कह रहे थे। अगर 0 और V, 0 और G ग्रुप के लिहाज से ट्रिवियल थे, 0 और R रिंग के लिहाज से थे। इसी तरह हमारे पास क्या थे, 0 और G क्या थे, ग्रुप के लिहाज से हमारे पास ट्रिवियल सब ग्रुप थे। इसी तरह 0 और V यहाँ पे भी क्या होंगे, ट्रिवियल सब स्पेस। तो ये थोड़ा सा रिलेशन था। इसी तरह आप देखते हैं हम सब स्पेस क्राइटेरिया, ग्रुप में सब ग्रुप क्राइटेरिया देखा, रिंग में सब ग्रुप रिंग क्राइटेरिया देखा, फील्ड में सब रिंग क्राइटेरिया, और यहाँ पे क्या हमारे पास सब स्पेस क्राइटेरिया। तो ऑलमोस्ट ये हमारे क्या है, रिजल्ट मिलते जुलते हैं। हमारे पास क्या है, अगर
दो वेक्टर से हमारे पास उसके एडिशन के लिहाज से क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होने चाहिए। यानी अगर दो एलिमेंट आप ले लें वेक्टर्स के, वी क्या है हमारे पास, वेक्टर का सबसेट है, और दूसरी क्या है, अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो वो भी क्या करे, क्लोज हो जाए। तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए, ए एफ, यहाँ पे सॉरी, ये हमारे पास ए वी बिलोंग टू डब्ल्यू। तो यानी मतलब क्या है, जो हमने थ्योरम पीछे रिवाइज किया है कि एडिशन के लिहाज से क्लोज और मल्टीप्लिकेशन लिहाज से भी क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होनी चाहिए। या इसको हम कंबाइंड क्राइटेरिया लिख दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, और इन दोनों को अगर सम करें तो ये भी हमारे पास एक वेक्टर होगा और ये भी हमारे पास एक वेक्टर होगा। ये 1 और 2 इनके एडिशन भी क्या क्लोज्ड हो जाए तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, सब स्पेस क्राइटेरिया बन जाएगा। वो भी हमारे पास पिछला सब स्पेस क्राइटेरिया है, ये भी हमारा क्या है, ये क्या दोनों उसमें दो प्रॉपर्टीज थी, इसमें एक प्रॉपर्टीज है, उनका दोनों का कम्बिनेशन है। नीचे हमारे पास एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब स्पेस। अब आपने क्या करनी है, सब स्पेस चेक करनी है। हमारे पास ऑप्शन ए बी सी और डी दिए हुए हैं, तो हमने इसी प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, इसमें से यानी जो जिस तरह डिफाइन किया गया है, दो एलिमेंट क्या ले लेंगे, उनको ऐड करेंगे। यानी W1 यहाँ पे आपका जो W डिफाइन किया गया एक वेक्टर, ये हमारे पास, इसको हम क्या करेंगे, W1 क्या बन जाएगा, इसके लिहाज से हमारे पास x1 y1, और ये क्या है जो कंडीशन दी गई उसके लिहाज से मतलब क्या होगा, y1 इज इक्वल टू x1। इसी तरह हमारे पास एक दूसरा वेक्टर डिफाइन करेंगे, उसी के मुताबिक x2 y2 और x2 y2 क्या होने चाहिए, इक्वल होंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो x प्लस वाई, वाई प्लस जी, तो ये हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए, x प्लस 1 y2, ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी हमारे पास क्या है कि स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो वो भी कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है। तो सेकंड में बी में देखें हमारे पास x प्लस, हमने क्या करना, हमारे पास जो दिया हुआ एलिमेंट w, तो पहला डिफाइन करेंगे, इससे हमने क्या कर दिया, दूसरा डिफाइन कर दिया एलिमेंट। जब उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा, हमारे पास 2 बन जाएगा। मगर डेफिनेशन में 1 है तो लिहाजा ये इस वेक्टर से बिलोंग नहीं करेगा। तो इसके अंदर क्या है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये हमारे पास सब स्पेस नहीं होगी। इस तरह हम सी के लिए चेक कर लेंगे कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन नॉट सेटिस्फाई, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं हो रही हमारे पास। जहाँ पे ये चीज़ y प्लस 1 नॉट इज इक्वल टू एक्स मॉड, यानी ये क्या है प्लस, अगर माइनस को भी वो क्या कर देगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थ्योरम है। हमने क्या सब स्पेस कैसे चेक करनी है, सब स्पेस क्राइटेरिया को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। थ्योरम है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस इज ए सब स्पेस। जिस तरह हमने अगर पीछे हर चीज़ को देखें, ग्रुप, रिंग, फील्ड, इसी तरह यहाँ पे वेक्टर स्पेस में भी क्या है कि इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस इज सब स्पेस। तो हमारे पास ग्रुप, सब ग्रुप की जो इंटरसेक्शन थी वो भी क्या थी, सब ग्रुप थी। इससे हमारे पास क्या थी, रिंग की जो हमारे पास क्या थी, जो रिंग के दो सब ग्रुप, सब रिंग की जो इंटरसेक्शन थी वो भी क्या थी, एक सब रिंग थी। इस तरह फील्ड की, दो फील्ड की जो सब फील्ड थी उनकी इंटरसेक्शन भी क्या थी, एक सब फील्ड है। इसी तरह वेक्टर में भी क्या थी, दो वेक्टर स्पेस की जो इंटरसेक्शन है वो भी हमारे पास क्या थी, सब स्पेस है। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास यू एंड वी सब स्पेस ऑफ वेक्टर वी, देन वी यूनियन वी इज आल्सो सब स्पेस ऑफ वी इफ एंड ओनली इफ वी कंटेन डब्ल्यू और डब्ल्यू कंटेन, यानी एक दूसरे को कंटेन करनी चाहिए कंडीशन। तो अगर हम प्रीवियस थ्योरम देखें, ग्रुप, रिंग, फील्ड, तो ये सब के थ्योरम भी क्या करते हैं, मैच करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, ए आर बी सब स्पेसेस ऑफ वी प्रूव दैट, हम ये हमारा प्रूव होता है ए प्लस बी हमारे पास क्या होना चाहिए, इस तरह डिफाइन होना चाहिए। ए प्लस बी, ए से बिलोंग करना चाहिए, बी से इज सब स्पेस ऑफ, फर्दर ए बी इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग एंड ए एंड बी, वो क्या होगी, स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगी जो क्या करेगी, ए और बी को कंटेन। इफ W इज एनी सब स्पेस ऑफ W कंटेनिंग A एंड B, देन W कंटेन क्या करेगी, हमारे पास कहाँ से क्या बताया, W इज एनी सब स्पेस ऑफ V कंटेन A एंड B,
देन वो क्या करेगी, वो ए और बी इनके सम को भी क्या करेगी, कंटेन करती है। मतलब क्या है इसका कि हमारे पास एक डब्ल्यू, हमारे पास एक क्या है, ये हमारे पास क्या है, डब्ल्यू वेक्टर सबस्पेस है, ए बी इसकी क्या है, बी बी में क्या है इसमें, तो जो इनका ए प्लस बी इसको क्या करेगी, कंटेन करेगी, और ये स्मॉल एस सबसे होगी हमारे पास जी। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम है, लेट ए बी ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस देन ए इंटरसेक्शन बी, हमारी ए और बी की इंटरसेक्शन क्या हो, जीरो एलिमेंट हो, इफ एंड ओनली एवरी वेक्टर v a plus b can be uniquely expressed in the form of a plus b वेयर हमारे पास अगर उनका इंटरसेक्शन ज़ीरो ही है तो हम उसके जो एलिमेंट हैं ए वी बिलोंग टू ए प्लस बी को हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है v इज इक्वल टू 0 i प्लस 0 j इज द स्मॉलेस्ट वेक्टर स्पेस ऑफ आर स्क्वायर। आगे हमारे पास डेफिनेशन है, स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग ए गिवन सेट, वो सबसे छोटी सब स्पेस को क्या करे, गिवन सेट को कंटेन करे। वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एंड डब्ल्यू बी ए सब स्पेस ऑफ डब्ल्यू, देन ए सबसेट ऑफ एस ऑफ वी इज कॉल्ड द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ वी कंटेनिंग डब्ल्यू इफ हमारे पास क्या बताया गया यहाँ पे, बी ए सबसेट ऑफ वी, यहाँ पे क्या W को V का सबसेट कहा गया है, और हमारे पास एक और देन ए सबसेट ऑफ V इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ V को कहेंगे इफ V इज S का क्या हो, सबसेट हो। जो हमारे पास W है वो S का क्या हो, सबसेट है। वो हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें, एक हमने W इसका सबसेट लिया है, एक हमने इसका सबसेट क्या लिया है, S लिया है। तो हम क्या कहेंगे, द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ वी कंटेन डब्ल्यू, क्या करे, जो स्मॉलेस्ट सबस्पेस वी की होगी वो डब्ल्यू कंटेन करेगी अगर क्या होगा, जो डब्ल्यू है वो एस के अंदर क्या करे, कंटेन करे। और दूसरी कंडीशन क्या है, एस स्टार इज सबस्पेस ऑफ डब्ल्यू सच दैट अगर एस की एक और सबस्पेस है वो भी क्या करे, इसको डब्ल्यू को कंटेन करेगी। इसका मतलब क्या होगा, एस सबसेट होगा हमारा एस, क्योंकि हमने इसको क्या माना है, सबसे स्मॉलेस्ट माना है। इन द सेंस एस ऑफ वी इज कॉल्ड द स्मॉलेस्ट, यानी एस को हमने सबसे स्मॉलेस्ट माना है। इसका मतलब क्या होगा, विच कंटेन इफ डब्ल्यू इज कंटेनिंग डब्ल्यू, इफ एस हमारी क्या होगी, सबसे स्मॉलेस्ट होगी, और वो डब्ल्यू क्या करेगी, कंटेन करेगी। ठीक है, वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड डब्ल्यू। इसके बाद हमारे पास क्या है, अगर एस बी ए सब स्पेस ऑफ वी, अगर हमारे पास एक एस स्टार डैश समझ ले स्टार बी क्या है, वो क्या करती है, डब्ल्यू को कंटेन करती है। इसका मतलब क्या होगी, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट है कि वो क्या करती है, हमारे पास डब्ल्यू को कंटेन करती है। अगर हमारे पास एक और सब स्पेस मौजूद है वो डब्ल्यू को भी क्या करती है, कंटेन करती है। इसका मतलब क्या होगा, वो एस को भी कंटेन करती है। क्यों, क्योंकि हमने कहा है कि एस सबसे स्मॉलेस्ट है। तो ये चीज़ हमारे पास एक थ्योरम है, स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेन डब्ल्यू इज आल्सो कॉल्ड द सबस्पेस जनरेटेड बाय डब्ल्यू और सबस्पेस स्पेन बाय डब्ल्यू। यानी क्या है, द स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग डब्ल्यू, जो डब्ल्यू क्या करती है, कंटेन इज कॉल्ड सब स्पेस जनरेटेड बाई डब्ल्यू से क्या होगी, जनरेट, और स्पेन बाई डब्ल्यू इज जनरेटेड बाई, इसको इस हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इफ डब्ल्यू इज फिनाइट देन एस इज फिनाइटली जनरेटेड स्पेस क्या कहलाएगी, हमारे पास फिनाइट। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है हमारे पास डायरेक्ट सम की, लेट ए एंड बी सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी, देन V इज कॉल्ड द डायरेक्ट सम ऑफ A एंड B। अगर हमारे पास क्या है, A और B क्या है, सब स्पेसेस हैं V की। V इज कॉल्ड डायरेक्ट सम ऑफ A B अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करें, यानी उन दोनों का जो सम है वो आपका
v के बराबर होना चाहिए, और जो इंटरसेक्शन हमारे पास क्या है 0 के बराबर, यानी हमारे पास यानी उनका जो कंबाइंड एलिमेंट है वो सिर्फ 0 होना चाहिए। अगर उन दोनों को ऐड करें हम तो हमारे पास क्या हासिल हो, v हासिल हो। यानी जिस तरह हमने पार्टीशन देखी थी ग्रुप के अंदर, इस तरह क्या करती है पार्टीशन, अगर उनकी यूनियन ले तो हमारे पास क्या हो जाए, वही ग्रुप सारे का सारा सेट हासिल हो जाए, तो वो उसकी क्या कहलाती है पार्टीशन। इसी तरह हमारे पास क्या है, ये भी हमारी क्या हो जाएगी सब स्पेस, डायरेक्ट सम क्या बताएगा, इसकी पार्टीशन करेगा। v इज द डायरेक्ट सम ऑफ, एंड इसको क्या किया जाता है इस तरह डिनोट किया जाता है, v सम इन सर्कल और b लिखा जाता है। आगे हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट है v इज a प्लस b क्या होगी, डायरेक्ट सम होगा इफ एंड ओनली एवरी एलिमेंट ऑफ v कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए बी। हमने पीछे एक थ्योरम देखा था कि अगर हमारे पास क्या हो ए, थ्योरम क्या इससे रिलेट करता है, बिल्कुल हमारा ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या हो 0 होगा, तो फिर क्या होगा, हम a प्लस बी को यूनिकली एक्सप्रेस कर सकें। कैसे, a प्लस बी, a किससे बिलोंग करता है हमारा a से, और b किससे बिलोंग करता है हमारा, तो ये वही थ्योरम इस्तेमाल किया गया है। अगर a प्लस हमारा डायरेक्ट सम है तो हम फिर क्या कर सकते हैं, a प्लस बी के जो एलिमेंट को हैं उनको यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं इस फॉर्म में, a प्लस बी की, जो एक a से बिलोंग करता है और b b से। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है v3 की। लेट a को डिफाइन किया गया a b और 0, b को डिफाइन किया गया 0 0 c। तो इनका जो हमारे पास क्या है, इन दोनों को हम क्या करें, एग्जांपल हमारे पास ये, इसका जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास 0 0 आएगा, और इनका जो सम है a प्लस बी प्लस सी वो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी के इक्वल आ जाएगा। यानी a हमारे पास डिफाइन किया गया था a b 0 प्लस 0 0 c, तो हमारे पास क्या आ जाएगा a b और c, और इनकी इंटरसेक्शन क्या आ जाएगी हमारे पास 0 0 0 इंटरसेक्शन हमारे पास असल हो जाएगी, ये हमारे पास 0 ही होगी। तो वी सी इज क्या है, इनको हम डायरेक्ट सम होगा a और b का डायरेक्ट सम। थ्योरम हमारे पास लेट v बी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड w सब स्पेस ऑफ v, लेट जिस तरह हमने कोशेंट स्पेस क्या होगी हमारे पास v प्लस w प्लस v देन इज वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड अंडर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन क्या होगी, एक वेक्टर स्पेस, जिस तरह हमने क्या पढ़ा था, कोशेंट ग्रुप पढ़ा था हमने, कोशेंट ग्रुप पढ़ा था, कोशेंट रिंग पढ़ी थी, कोशेंट फील्ड पढ़ी थी। इससे हमारे पास क्या आ जाएगी, कोशेंट वेक्टर स्पेस आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे उसमें क्या था, g ओवर h लिखा था हमने, h हमारा क्यों था, सब ग्रुप था, उसमें हमने क्या लिखा था, r ओवर कोई हमारे पास सब रिंग थी, हमने लिखा था उसको s, सॉरी आइडियल इसमें आ जाएगा, सब रिंग आइडियल आ जाएगा। ये हमारे पास कोशेंट थी, इस तरह हमारे फील्ड के लिहाज से, और यहाँ पे क्या है वेक्टर के लिहाज से कोशेंट वेक्टर स्पेस। तो इस तरह डिफाइन किया गया है दो एलिमेंट, यानी इसका एलिमेंट को इस तरह डिफाइन करते हैं। तो अब वही हमने प्रॉपर्टीज़ कौन सी लगाई है यहाँ पे, क्राइटेरिया सब स्पेस क्राइटेरिया, यानी दो को ऐड करें तो ये चीज़ बने, और इनको क्या करें स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। अंडर द ऑपरेशन डिफाइन अबाउ v इज वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड कोशेंट वेक्टर स्पेस, बात वही ही है। द एलिमेंट ऑफ कोशेंट स्पेस आर ऑलवेज टेकन इन द फॉर्म ऑफ सेट कोसेट, जिस तरह राइट कोसेट या लेफ्ट कोसेट हमने डिफाइन किया था। 0 वेक्टर ऑफ कोशेंट v ओवर v क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा तो वही w बन जाएगी, इसको हम क्या कहेंगे 0 कोशेंट स्पेस कहेंगे। एडिटिव इनवर्स ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, a प्लस में है तो एडिटिव इस तरह डिफाइन करेंगे हमारे पास। अगर हमारे पास कोसेट प्रॉपर्टीज़ है a w प्लस a इज इक्वल टू w प्लस p, तो फिर हमारे पास ये कंडीशन भी बन जाएगी, अल्फ़ा माइनस बीटा क्या करेगा w से बिलोंग करेगा। ये सारी वही कंडीशन, दोबारा वही थ्योरम, वही रिजल्ट बिल्कुल सेम तकरीबन आ रहे हैं।
वी एंड डब्ल्यू बी वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड मैपिंग क्या आ जाएगी हमारे पास, टी से वी इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म इफ। इसके बाद हमारा, क्योंकि हमने रिंग में भी होमोमॉर्फिज्म देखी थी, ग्रुप में भी देखी है, और यहाँ पे फील्ड में भी देखी थी, और यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं, मैपिंग देख रहे हैं हमारे पास टी प्लस, यानी अगर क्या कर दें तो वेक्टर को ऐड करके उनकी मैपिंग लें तो दोनों के इमेज के इक्वल क्या आ जाए, बराबर आ जाए। इस तरह ये वेक्टर्स इसको फील्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे स्केलर से, और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो इस मैपिंग क्या कहेंगे, ये हमारे पास टी होमोमॉर्फिज्म होगी, और वेक्टर स्पेस में वो क्या कहलाएगी हमारे पास, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, यानी जो वेक्टर स्पेस की होमोमॉर्फिज्म होगी उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएंगे। हमारे पास बाकी कंडीशन क्या है, वही है हमारे पास जो हमने पीछे ग्रुप के लिए पढ़ी थी या रिंग के लिए पढ़ी थी। इफ टी इज 1 1 देन टी इज कॉल्ड मोनोमॉर्फिज्म कहलाएगी। टी इज ऑन टू देन 1 1 तो चलो क्लियर है, हमारे पास हर एक का क्या इमेज एक होना चाहिए। यहाँ पे ऑन टू क्या है हमारे पास, ऑन टू में ये चीज़ होती है, हमारे पास एक सेट है ए, एक हमारे पास सेट क्या है बी है। तो ऑन टू का मतलब क्या है हमारे पास कि बी के हर एलिमेंट के लिए क्या होने पास ये कंडीशन, यानी परी इमेज हमारे पास मौजूद होना चाहिए, यानी ए का कोई ना कोई एलिमेंट क्या करना, बी के एलिमेंट के साथ लाजमी मैच करना चाहिए, यानी बी के हर एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास ए के अंदर इमेज मौजूद होना चाहिए। यानी हमारे पास यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट है, ए B1 B2 B3 यहाँ पे B4, यानी सारे यहाँ पे देखें इस कंडीशन में अब क्या कर रहा है हमारे पास हर एक के लिए क्या इसका इमेज मौजूद नहीं है। अगर हम इसको इसका कर दें, यानी अब क्या करेगा, ये क्या करेगा हमारे पास ऑन टू बन जाएगा। यानी मतलब क्या है, बी के हर एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए उसका, यानी बी हमारा क्या बनता है इमेज है, एफ के हर एलिमेंट के लिए कोई ना कोई हमारा इमेज बनना चाहिए। यानी जो हमारी रेंज है वो बी सेट के बाद, यानी इन शॉर्ट क्या कहेंगे, रेंज इक्वल टू बी के इक्वल होने चाहिए, तमाम एलिमेंट उसके साथ अटैच होने चाहिए। तो इसके बाद टी हमारा एपीमॉर्फिज्म कहलाएगा, हमारा ऑन टू होगा। इसी तरह हमारे पास टी इज़ 1 1 एंड ऑन टू, यानी 1 1 तो क्लियर हो जाएगा, हर एक का एक इमेज होना चाहिए, और ऑन टू का मतलब क्या है कि बी के सारे किसी न किसी एलिमेंट के क्या होने चाहिए, इमेज लाजमी होने चाहिए। बी के तमाम एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट का लाजमी इमेज होना चाहिए, तो वो ऑन टू बन जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे। Two vector space V and W are said to be isomorphic if there exists isomorphism T, linear transformation and इसको डिनोट किया जाएगा V isomorphic to W। नेक्स्ट हमारे पास लीनियर ट्रांसमिशन V इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन भी कहा जाता है हमारे पास, क्यों कि ये V से F में डिफाइन किया गया। इसको अगर इस तरह की लीनियर ट्रांसमिशन वेक्टर से फील्ड में डिफाइन की गई हो तो इसे क्या कहेंगे, लीनियर फंक्शनल कहलाएंगे। अगर हमारी जो लीनियर ट्रांसमिशन कहाँ से, वेक्टर से फील्ड में डिफाइन की गई होगी, वो लीनियर फंक्शनल कहलाएगी। एग्जांपल देख रहे हैं हमारे पास ये हमारे पास मैपिंग है, हमारे पास क्या है, 0 इज ट्रिवियल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगी हमारे। इफ टी वी से वी डिनोटेड बाई, तो ये क्या आ गया, आइडेंटिटी मैपिंग लाएगी, वी को वी से डिनोट कर जाएगी। इसके बाद हमारे पास क्या है, वी इज वेक्टर स्पेस और फील्ड डब्ल्यू एफ एंड वी इज सब स्पेस ऑफ वी, देन जो हमारे पास क्या है, वेक्टर से कोशेंट में, ये वेक्टर है ये कोशेंट स्पेस में, तो उसको इस तरह डिफाइन किया गया है इस लीनियर ट्रांसमिशन को। इस ये नेक्स्ट देख लें हमारे पास TV1 प्लस TV2, तो ये क्या बन जाएगा, W1 प्लस W, ये किस में है, क्योंकि कोशेंट में है, हमने V से WV1 प्लस V, अगर हम क्या लेंगे दो एलिमेंट्स और यहाँ पे TV1, ये हमारे पास कंडीशन इसके बराबर आ जाएगी। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, T
और ये हमारे पास आल्सो टी अल्फा और ये इसके बराबर आ जाना चाहिए, वही कंडीशन जो हमारी लीनियर की थी, वही कंडीशन सेटिस्फाई। बोथ axioms satisfy, so linear transmission is called natural transmission homomorphism from V to V over W quotient clearly T is onto, hence T is epimorphism। और क्या है हमारे पास onto और क्या है ये epimorphism भी मौजूद है। अगर हमने चेक करना है कि कौन लीनियर और हमारे पास लीनियर है या ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो दो कंडीशन इसकी सेटिस्फाई की हैं वो सेटिस्फाई कर जाएगी तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, लीनियर बन जाएगी। अगर नहीं सेटिस्फाई करेगी तो वो हमारे पास नॉन लीनियर स्पेस होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगी। यू हमारे पास ये डिफाइन किया गया क्योंकि हमने जिस तरह एलिमेंट क्या लेने हैं, दो एलिमेंट्स ज़रूरी हैं जिस तरह हमारे पास जो डेफिनेशन के लिहाज से टी हमारे पास क्या आता है, u1 प्लस यू v2 या u2 इज इक्वल टू टी ऑफ u1 प्लस टी ऑफ u2, ये कंडीशन है। तो लिहाजा जिस तरह हमारे पास एलिमेंट को डिफाइन किया गया इसके लिहाज से हम क्या करेंगे, दो डिफाइन कर लेंगे। तो u हमारे पास एक क्या है, u है, एक हमने क्या ले लिया, v ले लिया। तो अब हमने क्या करेंगे, वही कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, टी यू प्लस तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास कंडीशन। और ये किस तरह डिफाइन की गई हमारे पास हमारे पास क्या हो जाएंगे, x2 के एलिमेंट को माइनस में तब्दील कर देना है और x1 की पोजीशन तब्दील कर देनी है। तो हमने वो कंडीशन इस पे अप्लाई कर दी हमारे पास। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ हासिल हो गई और ये इसको हमने, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास ये T1 आ जाएगा और U आ जाएगा और ये हमारे पास V आ जाएगा। इस तरह कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास लीनियर हो जाएगी। ये नीचे और कंडीशन लिखी है कि हमने क्या किया, इसको चेक किया गया है यहाँ पर। T हमारा क्या डिफाइन, T1 x1 x2 x3, इस हम क्या करेंगे, U ले लेंगे या W ले लिया हमने उसको इस तरह, W1 W2 W3, U हमने U1 U2 एंड U3 और V हमने ये ले लिया। तो हमने क्या कर देंगे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी T हमारे पास क्या आ जाएगा, W U और V, इसके हमारे पास क्या आ जाएगा, T ऑफ, इसके एलिमेंट लिख देंगे, इसके एलिमेंट लिख देंगे और इसके एलिमेंट लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसी डेफिनेशन के मुताबिक इसको चेंज कर देंगे, x1 का मॉड आ जाएगा, x2 माइनस x3 लिख देंगे। तो ये, तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हमारे पास, u1 प्लस v1 प्लस u1, इसका क्या आ जाएगा हमारे पास मॉड, ये हमारे पास क्या है, u1 के मॉड के बराबर नहीं आ रहे, हम इसको अलग-अलग नहीं लिख सकते। तो इसको हमारे पास b2 को चेक किया गया है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, वेक्टर स्पेस बन रही है। कंडीशन सो लीनियर इन ट्रांसमिशन, सिमिलरली T3 इज लीनियर ट्रांसमिशन हमारी क्या हो जाएगी, हमने क्या करनी है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन अप्लाई करनी है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, द सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसमिशन इज ए लीनियर ट्रांसमिशन। दो लीनियर ट्रांसमिशन का जो सम है वो भी क्या होता है, हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आता है। आगे देखिए थ्योरम हमारे पास नेक्स्ट है, टी वेक्टर स्पेस से सब स्पेस वेक्टर स्पेस W है, तो हमारे टी वी इज इक्वल टू टी इज द सब स्पेस ऑफ, यानी क्या है हमारे पास जो इमेज हमारे बनेंगे वो किसके होंगे, हमारे पास W के सबसे, यानी टी का जो मैपिंग है वो किस में जा रही है, आपकी W को। इसका मतलब क्या हो जाएंगे, जो W के इमेज हैं वो किसका सबसेट होंगे, W के क्या होंगे, सब स्पेस होंगे। ये हमारे पास क्या होगी, सब स्पेस होगी क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म है। तो यानी अगर इधर ही हमारे पास वेक्टर स्पेस है तो इसकी जो मैपिंग होगी वो भी क्या होगी, एक वेक्टर स्पेस बन जाएगी। और ये जो वेक्टर स्पेस होगी वो हमारी किसकी सब स्पेस होगी, W की सब स्पेस होगी। इस हमारे पास क्या है, कर्नल को डिफाइन किया गया है, लेट इज ओवर लीनियर स्पेस, देन कर्नल आर टू फाइंड वो एलिमेंट जो क्या करते हैं, जीरो पे मैप करते हैं। मैपिंग को देखेंगे V से W में है, यानी V के वो एलिमेंट लिखने, कर्नल में V के वो एलिमेंट आएंगे। लिहाजा इसमें कर्नल में किसके एलिमेंट आते हैं, V के एलिमेंट आते हैं। जो हमारा कर्नल होगा वो हमारा V का सब, ये हमने दो चीज़ें याद रखनी है। जो इमेज होंगे वो W के सब स्पेस होंगे और जो कर्नल होगा वो क्या होगा, V का सब स्पेस होगा।
नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है टी वी से डब्ल्यू में डिफाइन किया लीनियर ट्रांसमिशन देन टी इज मोनोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ कर्नल ऑफ टी इज ज़ीरो। हमारे पास जो टी का कर्नल है वो ज़ीरो के बराबर आ जाए, यानी ज़ीरो ही ज़ीरो पे मैप करे तो मोनोमॉर्फिज्म, यानी मोनोमॉर्फिज्म 1 1 होगी। तो आइडेंटिटी पे मैप करती है, 0 0 पे मैप करेगा, तो हर एलिमेंट अपने अपने ऊपर मैप करेगा, तो ये हमारे पास 1 1 हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास नॉन लीनियर ट्रांसमिशन यू से वी इज़ 1 1 इफ़ एंड ओनली इफ़, ये वही दोबारा थ्योरम आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है ए 1 to 1 लीनियर ट्रांसमिशन प्रिजर्व बेसिस एंड डायमेंशंस। ये चीज़ें हम नेक्स्ट आगे देखनी हमने, बेसिस और डायमेंशंस को। बेसिस क्या होती हैं वो हमारे पास इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो वो क्या है लीनियरली डिपेंडेंट होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। हमारे पास जो वेक्टर हैं वो आगे हम डेफिनेशन, दूसरी क्या है उसको स्पैन करना चाहिए। तो जो हमारे पास जो मैपिंग होगी, यानी मतलब क्या होगा हमारा, टी से हमने एक डिफाइन किया है, टी से कहाँ से हमने, यू से वी में, यानी इसके अगर क्या है वेक्टर क्या है हमारे पास, u u2 u1, इसके क्या हो जाएंगे t ऑफ u1 t ऑफ u2 t ऑफ u3। मतलब क्या है, अगर ये हमारे पास क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो ये भी हमारे क्या होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। और दूसरी कंडीशन क्या है कि तमाम यूज़ क्या करेंगे, यू को क्या करेंगे स्पेन करेंगे। इसी तरह ये जो सारे इसके इमेज हैं ये किसको स्पेन करेंगे, वी को स्पेन करेंगे। इसके बाद दूसरी ये थी बेसिस। इसके बाद हमारे डायमेंशन से, डायमेंशन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन वेक्टर्स। तो जब ये 1 1 है, जितने एलिमेंट आपके यू में होंगे उतने ही एलिमेंट आपके क्या होंगे वी के अंदर एलिमेंट की तादाद क्या होगी, बराबर रहेगी। आगे हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, लेट वी एंड डब्ल्यू बी वेक्टर स्पेसेस ओवर फील्ड एफ एंड टी। हमारे पास वी से डब्ल्यू एपीमॉर्फिज्म ऑन टू, देन कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू v1 इज ए सब स्पेस ऑफ v एंड v ओवर v1 इक्वल्स टू w। हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास w के इक्वल्स होगी हमारे पास, यानी कर्नल हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा ऑन टू है तो कर्नल हमारा v1 के बराबर होगा। और जो हमारे पास एंड दूसरी क्या है, अगर हम इसका क्वोशंट ले लें हम v ओवर v1 का, तो हमारे पास ये किसके इक्वल्स होगा, w के इक्वल्स होगा। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है v इज ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड देन a b टू बी सब स्पेस ऑफ v, देन a क्वोशंट स्पेस a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू a प्लस b ओवर a के क्या होगी हमारे पास इक्वल्स होगी। ये हमारे पास एक थ्योरम है। यहाँ तक इस लेक्चर में। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन और लीनियर, उसको हम क्या करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करते हैं। तब तक अल्लाह।